फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के ऊपर, राज फैमिली के बारे में बात करेंगे। क्या राज फैमिली में अब जो उनका बड़ा बेटा है, जिन्होंने इतनी सारी करतूतें दिखाई हैं सोशल मीडिया पर, क्या मतलब वो अब अपनी नई जिंदगी की स्टार्ट करना चाहते हैं और दोबारा से फिर से शादी करना चाहते हैं, तो क्या लोग अपनी लाइफ को फिर से अच्छा रख पाएंगे? क्या फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रह पाएंगे? यही सब चीजें हम बताएंगे आज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, बात ये होती है कि एक माँ आज कितना खुश लग रही है अपने बच्चों को इतना खुश देखकर। आखिर मनीषा का ही त्याग है जो मनीषा के पास सचिन को ले आया है, और सचिन मनीषा के पास आ भी गए हैं। लेकिन क्या सचिन इस शादीशुदा लाइफ को फिर से बसा पाएगा? क्योंकि एक बार जब कोई इंसान फिसल सकता है ना, तो वो बार बार भी हिम्मत रखता है फिसलने की। ऐसा नहीं है कि वो बार बार हिम्मत ना रखता हो। और हमें लगता है कि सचिन ने जो भी मनीषा के साथ किया है ना, उसका पश्चाताप उसको करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, कर्म, ये लोग कर्म नहीं देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। बस इनको तो अपनी मचा हुआ है कि अपना लाइफ कैसे जिए, अपना लाइफ को कैसे सुधारें, बस यही चीज लगा हुआ है इनकी लाइफ में, और कुछ नहीं है। और अब नेहा आशीष तिवारी जो सबसे माफी मांग रही है पूरे सोशल मीडिया में। सभी फ्रेंड्स, जो भी इनका फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, मतलब आप देख सकते हो कि सरिता दीदी, आकांक्षा दीदी और सृष्टि दीदी और भी काफी लोग थे, मतलब नीतू दीदी तो उनका फ्रेंड सर्कल से ज्यादा पारिवारिक मामला भी था। बट इस मामले में भी वे पीछे हट गई है। नेहा आशीष तिवारी ने सभी के साथ अपनी हदें पूरी तरीके से पार कर दी। यहाँ तक कि पहले नेहा आशीष तिवारी ने हर किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता भी खत्म कर दिया था। ऐसा क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि देखिए, इनके जितने फॉलोवर्स हैं ना इंस्टाग्राम पर, और जितने फॉलोवर्स इनका यूट्यूब पर है ना, उनकी टक्करी नहीं थी किसी की। और इन सभी के पीछे किसका हाथ है? सचिन का। क्योंकि जब नेहा आशीष तिवारी इटारसी से आई थी ना, तो इटारसी से आने के बाद इनके पास कुछ नहीं था। इनको कोई नहीं जानता था, इनके भाई को कोई नहीं जानता था, चीनू उन्हीं को अभय भी बोलते हैं, उनका नाम अभय है। और मतलब कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि इनके एक भी कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। और जो सबसे पहले इनके साथ खड़े हुए थे ना, तो वो कौन थे? आप लोग समझ ही सकते हैं कि वो कौन थे। तो वो नीतू दीदी थी और अभय भाई, नीतू दीदी थी और उनके हस्बैंड थे। इसके अलावा इनको कोई नहीं जानता था, कोई भी पूरे भोपाल में। अगर ये लोग उस मुश्किल वक्त में इनके साथ ना खड़े होते ना, तो आज इनको समझ में आता ना रिश्ते क्या होते हैं क्या नहीं होते। और फिर नेहा का जो सबसे ज्यादा साथ दिया है ना, वो किसने दिया है? ये आपको पता भी नहीं होगा कि किसने दिया था। सबसे ज्यादा साथ जो दिया है वो जयस्का दीदी ने दिया था। जयस्का दीदी सोशल मीडिया पर काफी समय से थी, और मतलब जयस्का दीदी इतना सब कुछ की इनके साथ। वो अपने वहां से घर से, मतलब कहीं जो इनका बाहर था, जहाँ भी हो पता नहीं, वहां से आकर इनको इनकी मम्मी के कहने पर इनको सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना सिखाई, टिकटॉक पर वीडियो बनाना सिखाई, हर चीज। जहाँ नेहा दीदी को सोशल मीडिया की ABCD भी नहीं आती थी ना, जब उनका पूरी तरीके से जो सपोर्ट किया ना, वो जयस्का दीदी ने किया। और उसके बाद जो सपोर्ट किया ना, तो वो हम बताए ना, तो सिर्फ नीतू दीदी ही पूरा सपोर्ट कर। नीतू दीदी तो पहले से सपोर्ट कर रही, बट नेहा की शादी के बाद जब आशीष जी की डेथ हुई ना, उसके बाद नेहा सच में बहुत परेशान रहने लगी थी। उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। और होती भी क्यों ना, क्योंकि देखिए, एक सिंगल मदर थी। वो तासी को लेकर वो जबलपुर से आई हुई थी। वहां पर इनको लगता था कि तासी के लिए अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। क्या था, जो भी इनका पारिवारिक मैटर हो, उस मैटर में हमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि किसी के पारिवारिक मैटर में घुसना ठीक नहीं है। लेकिन जो आज इनका देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिएक्शन दिया जाता है और बोला जाता है। वैसे कोई रिएक्शन देने का हम लोगों को शौक नहीं है, बट जो चीजें लोग दिखाए हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ही सब सोशल मीडिया पर बातचीतें हो रही हैं। और माँ का बोलना है सचिन की
कि अब जो भी हुआ है तो हो जाने दो, कुछ नहीं है, हमारे कर्मों की सजा है। वो तो यही बोल रही है कि हमारे कर्मों की सजा होगी, जो हमें ऐसा विधि का विधान होगा, जो हमें ऐसा करने पर मजबूर किया गया। और मतलब जो नेहा ने सचिन को जो फंसाया, इसमें हम सचिन की भी पूरी तरीके से गलती कहेंगे, क्योंकि सचिन कोई दूध के धुले नहीं है कि सचिन कोई दूध के धुले हो। क्या इतने मतलब जब 26 से 27 साल का कोई भी लड़का क्या दूध पीता बच्चा होगा? क्या उसको अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं होता है? जब वो शादी कर चुका हो और फिर शादी के बाद तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़के में पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर यहाँ पर सचिन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं आई? मनीषा ने सचिन को माफ नहीं किया है कि आप लोग सोचो कि मनीषा ने सचिन को माफ कर दिया है। वो तो देखिए पति है, पति अच्छा हो या बुरा हो, पति पति होता है। पति के बिना पत्नी की कोई भी लाइफ नहीं होती है। तो सच में बहुत ही सही बात है कि मतलब हस्बैंड के बिना वाइफ की कोई भी लाइफ नहीं होती, पूरा जीवन अधूरा होता है। लेकिन अगर वही पति गलत रास्ते पे चल देता है या गलत रास्ते पर तौर तरीके सीख लेता है तो उसको सुधारना एक पत्नी का ही काम होता है। अगर पत्नी नहीं सिखाएगी ना तो कौन सिखाएगा? यहाँ पर बात तो ये होती है कौन सिखाएगा। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी देखने को मिली है कि इन सब चीज़ों में जो मनीषा बहुत ज़्यादा लकी है, इनकी सासू माँ ने मनीषा का पूरी तरीके से सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मनीषा को खाना तक नहीं बनाने दिया। आप लोग कहते थे ना कि मनीषा घर का काम नहीं करती है, सारा काम रंजना करती है। तो यही कारण था इनके घर का कि मतलब आंटी को पहले से सब कुछ पता था, क्योंकि 1.5 साल पहले मनीषा को सब कुछ पता चल गया था। बेचारी 1.5 साल से इन सब चीज़ों के पीछे पिस रही है जिसमें उसकी कोई भी गलती ना हो, जिसके लिए मतलब क्या बोल दें हम, जिसमें मनीषा कि कोई गलती भी ना हो। मतलब पूरी तरीके से जो गलती थी उनके बेटे की थी, सचिन की थी, और इन सब चीज़ों में मनीषा पिस रही थी। वही चीज़ आंटी को सब कुछ पता था और आंटी हर चीज़ को जानती भी थी। और आंटी तभी तो फिर यही वजह था कि आंटी मनीषा से काम नहीं करवाती थी, क्योंकि मनीषा इतना डिप्रेशन में रहती थी ना। सच में उसकी हालत देखकर आंटी को भी लगता था कि मेरे बेटे ने जो मेरी बहू का हाल किया है ना, वो हाल किसी के साथ भी ना हो। क्योंकि जब मतलब एक वाइफ अंदर से टूटती है ना तो उसका सब कुछ ही बिखर जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक लड़की जब टूटी है ना अंदर से, तो वो इतना टूटी है कि अब उसके अंदर की जो उसने सहा है, सहनशीलता एकदम से टूट गई है। लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ेगी। यहाँ पर उसने साफ बोला है कि मेरे भोलेपन का फायदा उठाया गया है। पूरी तिवारी फैमिली ने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। अभी भी हम कोई भी अगर शॉर्ट्स देखते हैं ना इन लोगों के, तो लगता नहीं है कि ऐसा हो जाता है। लोगों के बीच में इतनी प्यारी बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। यही सब चीज़ों का फायदा जो उठाया है वो नेहा आशीष तिवारी ने उठाया है। और नेहा आशीष तिवारी को देखकर नहीं लगता था कि इस तरीके से करती। आप अपने हस्बैंड के बारे में तो सोचती, जो कुछ आपके हस्बैंड के साथ हुआ उस हस्बैंड को तुम बीच में लेकर आई हो। अब तो यहाँ हदें भी पार हो गई है कि मतलब उस हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा आपने, जो इस दुनिया में नहीं है। उनकी झूठी झूठी वीडियो बनाकर उनके बारे में रोकर आपने इतने सारे फॉलोवर्स, इतने सारे सब्सक्राइबर किए सोशल मीडिया पर। आज लोग बाग आपको इतना पसंद भी करते हैं कि मतलब हर चीज़ में नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी। अगर वो ऑडियंस आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकती है ना, तो वो ऑडियंस आपको नीचाइयों तक गिरा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको गिरा नहीं सकती है, क्योंकि आपने ऐसे कर्म कांड किए ना कि अब ऑडियंस भी आपको माफ करने से डर रही है कि मतलब कहीं फिर से और कोई घर ना इनकी वजह से बर्बाद हो जाए। क्योंकि मनीषा ने जो सहा है वो हर लड़की ना सह पाए, क्योंकि मनीषा बहुत ही अच्छे घर से है। आज जो मनीषा ने सहन किया है ना कहीं उसके वो संस्कार ही हैं जो उसको इस मर्यादा में बनाए हुए हैं। सचिन और मनीषा की शादी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और ये दिन कब आने वाला है? सच में जब ये दिन आएगा ना तो लोग बाग बहुत ही खुश रहेंगे, क्योंकि जिस शादी का पूरी तरीके से मतलब मिसयूज हुआ हो, जिस रिश्ते में हमेशा इतनी दूरियां आई हो, हम तो हमेशा से देख रहे हैं कि सचिन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है कि मतलब सचिन अपनी लाइफ में कभी खुश रह नहीं पाए हैं। शायद इनका
जो भी मैटर हो, बट हमेशा ही अलग रहे हैं। और इतने सालों से अब जो हुआ था ना, जिस वजह से नेहा ने सब चीज़ें की हैं ना, उस चीज़ों को देखकर भी लगता है कि नेहा की वजह से आज कितने घर बर्बाद हुए हैं। और सुमित महाल का क्या जवाब आने वाला है? सुमित महाल का यही जवाब आया था कि अभी वो कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब वो बैठकर बात करेंगे ना, तो सारी बातें बैठकर ही क्लियर की जाएंगी। अभी जो सोशल मीडिया पर हो रहा है ना, तो सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हो रहा है ना, तो सच में सुमित महाल को कुछ भी पता नहीं था पहले से कि नेहा इस तरीके की लड़की है। उनसे हर चीजें छुपाई गई थी। सुमित महाल से इतना कुछ छुपाया गया, लगता नहीं था कि मतलब नेहा इस तरीके की लड़की है कि अपने हस्बैंड को भी तो बता देती स्टार्टिंग से। अगर तुम अपने हस्बैंड को नहीं बता पा रही थी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास ना हो तो वो रिश्ता किस काम का है। और आज आपने यहाँ पर यही सब चीजें दिखाया है कि मनीषा के रिश्ते में तो विश्वास है। वो विश्वास सचिन की वजह से नहीं बोलेंगे कि सचिन की वजह से, वो विश्वास है ना तो सिर्फ मनीषा की वजह से ही। मनीषा का प्यार ही है जो आज सचिन को मतलब उसके करीब ला रहा है, उसके करीब लाने की कोशिश कर रहा है। और मतलब यही होती है कि जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो जाते। अब बात ये सोचने की होती है, क्या सुमित महाल सच जानते हुए भी नेहा से शादी करेंगे? तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसकी फैमिली में इनकी जो नेहा की ननद थी, उनको भी कई लोगों ने मैसेज किया था कि मतलब क्या आपकी भाभी की ऐसी करतूतों की वजह से क्या आपके भाई उनसे शादी करना पसंद करेंगे? तो उन्होंने साफ जवाब दिया था कि इन सब मैटर में मुझसे बात ना की जाए, और मैं ये सब चीज़ें नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं जानना है इन सब चीज़ों को। मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है इन सब चीज़ों को जानने में। तो इसका मतलब यही होता है कि मतलब अगर कोई लड़की को जानना नहीं चाह रही है ना, तो उसको अगर जबरदस्ती बोलना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों को इंटरफेयर करने। हर लड़की नेहा की तरीके की नहीं होती है कि कैरेक्टर से खराब हो। नेहा ने आज सच में कितने दिलों को दुखाया है, कितने घर को बर्बाद किया है। ऐसा किसी के भी साथ ना हो कि मतलब ऐसा किसी के साथ हो। और आज जो मनीषा ने दिन देखे हैं ना, सच में ये तो बिल्कुल लग रहा है कि आज बिल्कुल टीवी ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, कि मूवी स्टार्ट हो गई है और बस मूवी अब देखते हैं कि कौन इसमें वो बनने वाला है, विलेन बनने वाला है, कौन इसमें वो। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि मतलब मनीषा को स्टार्टिंग से ही मनीषा स्ट्रिक्ट रहती ना, तो नेहा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज मतलब सचिन इतनी दूर जा पाता। और सचिन और मनीषा के साथ आज पूरा सोशल मीडिया खड़ा है। ऐसा नहीं है कि आज पूरा सोशल मीडिया सचिन मनीषा के साथ नहीं, सचिन के साथ कोई नहीं खड़ा है। ये बात तो आप लोग भी समझिए कि सचिन के साथ कोई नहीं खड़ा है, बट मनीषा के साथ पूरा सोशल मीडिया खड़ा है। और मनीषा को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पहले भी। मनीषा की वजह से आज सचिन को फेम मिला है। ऐसा नहीं है कि सचिन ने अपने आप कामयाबी पाई हो, सचिन ने अपने आप कामयाबी नहीं पाई है। पूरी कामयाबी का श्रेय जो मिलता है ना, वो मनीषा को मिलता है। अगर इनका पूरा परिवार सोशल मीडिया पर आया है ना, तो वो कहीं ना कहीं मनीषा की वजह से ही आया। अगर मनीषा की वजह से, अगर मनीषा साथ में ना होती ना, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि पूरा सोशल मीडिया पर ये पूरा परिवार आता और इतना पैसा कमाता। आज कितना रुपए कमा रहे हैं पूरे सोशल मीडिया से। आज मतलब इतना पैसा हो गया कि इनको अपने बिजनेस भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई कुछ करे या ना करे, इनका सोशल मीडिया ही पूरा घर का खर्चा चलाता है, सारे चीज़ें करते हैं। आखिर नेहा आशीष तिवारी ने जो मतलब किया है, कि आप सोशल मीडिया पर वो रहेंगी? हमें नहीं लगता है कि अब ये सोशल मीडिया पर रहने वाली हैं। लेकिन पैसों के लिए आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है, और शायद उन्हीं लेडीजों में से ये है कि पैसे के लिए ये कहीं भी गिर सकती है। यहाँ तक कि सृष्टि दीदी ने नेहा आशीष तिवारी से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। और अब सृष्टि दीदी और नेहा तो कितने क्लोज थे, मतलब हर चीज़। नेहा आई भी थी जब उनकी मम्मी की डेथ हुई थी, उसके बाद में आई भी थी। फिर भी यही होता है कि नेहा ने सभी के साथ रिश्ते तो अच्छे से निभाए, बट उन रिश्तों को ये निभा नहीं सकी अच्छे से। और अब नेहा आशीष तिवारी की जो शादी होगी ना सुमित महाल के साथ, क्या उनकी फैमिली अपना लेगी? आखिर सुमित महाल तो अपना सकते हैं नेहा आशीष तिवारी को, लेकिन इनकी फैमिली अपना पाएगी?
तो यह चीज़ भी बहुत गौर करने को लगती है कि क्या उनकी फैमिली इनकी फैमिली को अपना पाएगी। जो कर्म कांड नेहा आशीष तिवारी ने किए हैं ना, वो सच में कोई ना करे, क्योंकि ऐसे दिन देखने से माता पिता पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और आज जो नेहा आशीष तिवारी के माता पिता का जो हाल हो रहा होगा ना, सच में उनकी बेटी ने उनका सिर बिल्कुल शर्म से झुका दिया हुआ है और पूरे सोशल मीडिया पर थू थू मची हुई है नेहा आशीष तिवारी को लेकर। और नेहा आशीष तिवारी के जो आस पड़ोस के लोग होंगे तो क्या वो इनको माफ कर पाएंगे? हमें तो नहीं लग रहा है कि उनको कोई माफ कर पाएगा। ये घर से बाहर भी निकलेंगी ना तो जो लोगों का होगा ना इनके प्रति व्यवहार, तो कैसा व्यवहार होगा, ये सब चीजें इनको पहले सोचना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सुमित महाल सच को जानते हुए क्या नेहा आशीष तिवारी से शादी करेंगे? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो नेहा आशीष तिवारी से शादी कर सकते? तो ये सब चीज़ें आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आप मेरे चैनल का सपोर्ट करती रहिएगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।